हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं यूट्यूब के नए चैनल रांची के ट्रिक में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्रश्न 1। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? अशोक ने। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? 15 अभिकरणों में। कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? अफगानिस्तान में अशोक का अभिलेख भारत के अलावा स्थान पर पाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं अशोक ने कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता है? चुनार से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? आषाढ़ माह जुलाई से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 7। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्व में जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ है? सेल्यूकस निकेटर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 9। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? सैंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है? मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 11। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तमिल ग्रंथ अहनानूर से दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 13। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य शिक्षक थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? बिंदुसार ने चंद्रगुप्त के बाद शासन प्राप्त किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 16। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक की माता का क्या नाम था? शुभद्रांगी अशोक की माता का नाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 19। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 21, अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में किसे परास्त किया था? फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में परास्त किया था। जर्मनी की दीवार का निर्माण कब हुआ था? जर्मनी की दीवार का निर्माण 1961 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रश्न 23, किस वर्ष में सोवियत संघ रूस बना? 1991 वर्ष में सोवियत संघ रूस बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 24, ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? इंडोनेशिया ने ईस्ट तिमोर पर शासन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 25, चीन में लाल क्रांति हुई थी? 1949 वर्ष में चीन में लाल क्रांति हुई थी। प्रश्न 26, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 9 नवंबर 1985 ईस्वी में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 27, जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया गया था। और दूसरा नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी में गिराया गया था नागासाकी पर, जिसे फैटमैन कहते थे। पुर्तगाली नाविक बार्थोलोमेव ने तमाशा अंतरीप की खोज कब की थी? 1486 ईस्वी में किया था तमाशा अंतरीप की खोज। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली स्थापना कोचीन में कब की थी? 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लली की स्थापना कोचीन में की थी 1503 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 30, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 31, गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? बाघभट्ट गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस शासक ने अपना नाम शिलादित्य रखा था? हर्षवर्धन ने अपना नाम शिलादित्य रखा था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 33, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख से समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण साधन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 34, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी। गुप्त काल में औषध शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? बाघभट्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 37, गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? उद्योग धंधों व कृषि को प्रोत्साहन गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न 39, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चंद्रगुप्त दरबार के चंद्रगुप्त मौर्य चरक और नागार्जुन दरबार की शोभा थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो के सारे नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।